ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब हर दिन मीडिया से बात की है। कई बार तो वो 2 से 3 बार भी मीडिया से बात कर रहे हैं। हर बार वो मीडिया से बात करते हैं तो उनकी बातों में नयापन रहता है। हर बार एक नया दावा करते हैं। कभी ईरान पर और तेज हमले की बात कहते हैं तो कभी ईरान के युद्ध हार जाने की बात भी कहते हैं। वैसे तो जब किसी देश का राष्ट्रपति मीडिया से बात करता है तो स्थिति साफ होनी चाहिए, लेकिन जब जब ट्रंप ऐसा करते हैं कंफ्यूजन बढ़ता ही चला जाता है। पिछले 24 घंटे में तो 3 अलग अलग बयान दिए हैं उन्होंने। कल पेंटागन की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। ये कहा गया कि अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, असली हमला बाकी है। इसके कुछ देर बाद ट्रंप ने कहा युद्ध तो करीब खत्म हो चुका है, ईरान जंग हार चुका है। लेकिन इसके बाद ट्रंप का एक और बयान आया कि ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान के 3000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान की नेवी, एयरफोर्स और संचार व्यवस्था तबाह कर दी गई है। ईरान के मिसाइल सिस्टम और ड्रोन भी लगातार नष्ट हो रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अब सैन्य लिहाज से ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है। अब सवाल यही है कि क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का मकसद यही था, ईरान की सैन्य शक्ति को कम किया जा सके। अब सवाल है कि क्या ट्रंप युद्ध में अपनी जीत की घोषणा करने जा रहे हैं? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कराने के बाद भी ट्रंप खुद की जीत बताएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेल की बढ़ती कीमतों ने ट्रंप को डरा दिया है? एक सवाल यह भी कि ट्रंप के ऊपर खाड़ी देशों का दबाव है, इसलिए ट्रंप जंग में जीत का ऐलान कर युद्ध समाप्ति की घोषणा करने वाले हैं, या फिर ट्रंप ने यह बयान जंग में रणनीतिक बढ़त दिखाने के लिए दिया है? इसकी वजह जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका और इजराइल अब भी लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान मिसाइल और ड्रोन हमले से इसका जवाब दे रहा है। ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो एक लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान जानता है कि ये जंग जितनी लंबी चलेगी, अमेरिका पर उतना दबाव बढ़ेगा। ईरान अपनी मिसाइल शक्ति के दम पर लड़ाई जारी रखना चाहता है। अनुमान के मुताबिक ईरान के पास 1 लाख तक मिसाइल हो सकती हैं। अगर युद्ध के बीच भी ईरान सप्लाई चेन बनाए रखने में कामयाब रहा तो 1000 मिसाइल हर महीने बना भी सकता है। इन मिसाइलों को रखने के लिए बनाई गई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान के पक्ष में एक बात यह भी है कि उसे नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन वाला ट्रंप का ख्वाब फिलहाल अधूरा ही दिख रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस लड़ाई को 10 साल भी जारी रख सकता है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप का प्लान ए फेल हो गया, इसलिए वो दूसरे प्लान बना रहे हैं। लेकिन कोई प्लान काम नहीं आएगा। पहले आप दोनों तरफ से दिए जा रहे बारूदी बयानों वाली ये रील देखिए, फिर आपको ट्रंप के जीत वाले बयान का सच भी बताएंगे। युद्ध शुरू होने से पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान को परमाणु शक्ति से दूर करना चाहते हैं। अब तक की जंग में ऐसी कोई खबर नहीं है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका 11 दिन युद्ध के बाद भी ईरान में तख्ता पलट करने में कामयाब नहीं हुआ है। ट्रंप की मर्जी के खिलाफ मुश्तबा नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। युद्ध में ईरान ने वेनेजुएला की तरह सरेंडर नहीं किया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया, जिससे तेल के दाम बढ़ गए। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में अमेरिकी बेस पर ईरान के लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका को सऊदी, कुवैत और बहरीन का बेस खाली करना पड़ा। अरब के कई देश जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं। ईरान के हमलों की वजह से इजराइल में, खासकर तेल अवीव में जबरदस्त तबाही हुई है। हालांकि सच ये भी है कि युद्ध में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। IRGC के सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। मिसाइल शक्ति भी कमजोर पड़ रही है। ईरान का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि दोनों देशों ने पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। लेकिन इसके बाद ईरान ने जिस तरह से जंग में वापसी की है, जिस तरह से वो जवाब दे रहा है, अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को हिट कर रहा है, उससे अमेरिका को आर्थिक नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। अमेरिका को अब तक ईरान इन 11 दिनों में 23,188 करोड़ रुपए की कुल आर्थिक चोट दे चुका है। अलुदैद बेस पर रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ, नुकसान 10,114 करोड़ रुपए का हुआ। जॉर्डन और UAE में थार्ड डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, जिसका नुकसान भी करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। कुवैत में 3 F-15E फाइटर जेट तबाह हुए, नुकसान 2,593 करोड़ रुपए का हुआ। ईरान ने 3 MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया। अमेरिका को इससे 827 करोड़ के नुकसान का दावा है।